हुकूमत और PTI के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू, फरीकैन मुज़ाकरात पर तैयार। पहली बैठक शाम 6 बजे पार्लियामेंट हाउस में लगेगी। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के नाम फौरी तौर पर सामने ना आ सके। 4 बजे पार्लियामेंट हाउस आ जाएं। शाह महमूद कुरैशी की दावत। फवाद चौधरी ने 2-3 रोज में मुज़ाकरात का नतीजा जरूरी करार दे दिया। शेख रशीद को हुकूमत की नीयत पर शुकूक व शुबहा। अदालत कोई हिदायत या टाइम लाइन नहीं दे रही, सियासतदान खुद मसाइल का हल निकालें। मुज़ाकरात से हल ना निकला तो आइन भी है और अदालत का फैसला भी मौजूद है। एक साथ तमाम इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। बराहे मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। जस्टिस उमर अता बंदयाल का फरीकैन से मुतालिबा। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के नाम आज ही फाइनल हो जाएंगे। कोशिश होगी आज ही पहली मुलाकात हो जाए। फारूक एच नाइक का चीफ जस्टिस से मुकालमा। जस्टिस उमर अता बंदयाल की फारूक एच नाइक को मुज़ाकरात में शामिल होने की हिदायत। PTI ने चेयरमैन सेनेट की दावत पर मुज़ाकरात को बेमकसद करार दे दिया। वज़ीर आज़म का हुकूमती इत्तेहादियों को पार्लियामेंट हाउस में ज़ोहराना। PTI के मुनहरिफ अरकान भी शरीक। मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खानों से ज़ियाफ़त। गुज़िश्ता रोज पार्लियामान में ऐलान बगावत किया गया। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से मुताल्लिक पार्लियामान में बहस नहीं हो सकती। आइन तोड़ा गया तो इसका मतलब हर पाकिस्तानी के हक पर डाका डाला गया। असद उमर की गुफ्तगू। फरूख हबीब का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना होने पर सड़कों पर निकलने का ऐलान। पंजाब में निगरान हुकूमत 2 माह के लिए आई और हर किसी पर केस बना रही है। हमारे खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए। शरीफ खानदान ने अवाम की भलाई का कोई काम नहीं किया। परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। दोशाखाना केस में नैब तलबी के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त। कोई भी नैब को तहकीकात से नहीं रोक सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। नैब को कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद केस में असद उमर, फरूख हबीब, यास्मीन राशिद, मुसर्रत जमशेद चीमा और हसन नियाजी की अबूरी जमानत में 6 मई तक तौसी कर दी। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी मरदमशुमारी से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ भी वफ्द में शामिल होंगे। मुल्क में जारी मरदमशुमारी के ताज़ा तरीन आदात व शुमार जारी। कराची की आबादी बढ़कर 1 करोड़ 69 लाख और हैदराबाद डिवीजन की आबादी 1 करोड़ 18 लाख से तजावुज़ कर गई। सिंध की मजमूई आबादी 5 करोड़ 37 लाख रिकॉर्ड। मरदमशुमारी का अमल अब भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC और जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का 1 चाइना पॉलिसी, ताइवान और तिब्बत पर पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का इयादा। खुजदार में कौमी शाहरा के करीब गाड़ी में धमाका। SHO CTD शरबत खान उमरानी जाँ बहक हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। कराची के इलाके 2 दरिया में रेस्टोरेंट के करीब से 2 बच्चियों का मुबैना अगवा। दरख्शां पुलिस ने 2 दिन की ताखीर से वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया। सीव्यू घूमने गए थे, होटल पहुंचे तो बच्चियां अचानक लापता हो गईं। बच्चियों के गुरसा का पुलिस पर ताउन ना करने का इल्जाम। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड से राइफल भी छीन कर फरार हो गए। मकतूल ने असलहा छीनने के दौरान मज़ाहमत की थी। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आए 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। 1 सोमाली और 2 पाकिस्तानी शामिल। तीनों को भिटाइयाबाद सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। DG हेल्थ सिंध ने सूबे में मंकी पॉक्स के केसेस की तरदीद कर दी। सिंध भर के मखसूस अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड भी कायम। मुल्क भर में चीनी की कीमतें बेलगाम। होलसेलर्स और रिटेलर्स का सरकारी निर्खों पर चीनी की फरोख्त से इनकार। हुकूमत ने मुकर्रर करदा कीमतों के खिलाफ अपील के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सिंध हुकूमत कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे का काम जोरों शोर से शुरू करके ठंडी पड़ गई। मंसूबे पर सुस्त रवि से काम जारी। ट्रैफिक जाम मामूल, शहरी अजियत का शिकार। महकमा मौसमियात की आज से 3 मई तक बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर मकामात पर बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान में तूफ़ानी और लैंडस्लाइडिंग के खदशात। कराची में कल से 1 मई तक मोतदल और तेज बारिशों का इम्कान। तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। वादिया तीरा में शहीद होने वाले पाक फौज के सिपाही बासित अली और वकास अली आबाई इलाकों में मुकम्मल एहसास के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं।
ISPR का बयान। मोदी के हिंदुस्तान में इंतहा पसंद नजरियात से सिख भी आजिज। भारत में आजाद खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ गई। भारत में हिंदू सिख फसादात का खतरा बढ़ने लगा। 15 साल तक बकरियां चरवाकर दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए पैसे जमा करने वाले बुजुर्ग के अरब सोशल मीडिया पर चर्चे। बलूचिस्तान के शहर साकरान में कादिर बख्श मरी की झोपड़ी में मुलाकात के लिए आने वालों का रश लगा रहने लगा। गरीब चरवाहा दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सादत पर रब की शुक्रगुजार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम और टॉम लैथम ने ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। और पाकिस्तानी राज कपूर और पहले कॉमेडी हीरो अदाकार कमाल के मद्दा आज उनका 89वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। बेमिसाल अदाकार, लाजवाब इंसान सैयद कमाल वाकई साहिब कमाल थे। फिल्मों में अपनी अदाकारी के गहरे नकूश छोड़ गए।